साथियों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए 87,774 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% किया था और प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस का था, यानी कि आरक्षण का जो दायरा था वो 75% था, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो है इसको रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसमें आगे का डेट भी मिला है, सितंबर का डेट मिला है, तो उम्मीद यहाँ पे बहुत कम है कि फिर जो नई वाली आरक्षण है वह आपकी लागू हो। तो जो आपकी मेरिट बन सकते हैं TRE 3.0 की, वह आपके पुरानी जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। तो इससे किसको क्या फ़ायदा होगा, यानी कि कौन से कैटेगरी के छात्र छात्राओं को फ़ायदा होगा, किसको जो है नुकसान होगा, जो नए आरक्षण है और पुराने में दोनों में कितना का डिफरेंट रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही कटअप के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग रिजर्वेशन को समझते हैं। देखिए, पहले जो रिजर्वेशन था आपका, अगर हम कैटेगरी की बात करें तो देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति है, जिसको हम SC बोलते हैं, उसमें 16% था। कितना था? 16% पहले मिलता था। अब इसको बढ़ा के 20% किया गया था, जो नया आपका आरक्षण था। ST की बात करें तो उस समय 1% मिलता था, इसमें बढ़ा के 2% किया गया है। पिछला वर्ग यानी कि OBC की बात करें तो OBC को 12% मिलता था, इसको बढ़ा के 18% किया गया था जब जातिगत जनगणना हुई थी उसके आधार पे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जो EBC कैटेगरी से आते हैं, 18% इनका रिजर्वेशन पहले था, बाद में इसको 25% किया गया था और यही दायरा पहुंच गया था कितना पे? 65% और 10% आपका क्या था? EWS का था। यही मिलके 75% हुआ था। इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी आज रद्द कर दिया है और यहाँ पे यह बताया गया है, पटना हाई कोर्ट ने बताया था कि जो भी रिजर्वेशन का दायरा है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि 50% में आपका पहले से ही था, उसके बाद 10% आपका EWS को मिलता है। इससे पहले भी 60% आरक्षण बिहार में है, 40% सीटें जो है ओपन होती है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पे जो दायरा बढ़ाया गया था 15% एक्स्ट्रा, जो कि अनुसूचित जाति था, SC था, पिछड़ा वर्ग था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग था, सभी को मिला के 15% बढ़ाया गया था, इसको रद्द कर दिया गया। अब जो आपकी बहाली प्रक्रिया होगी वह आपकी इसी के आधार पे हो सकती है, क्योंकि सितंबर में सुनवाई है और अधिकतर चांसेस है कि आपकी जो पहले वाली है उसी के आधार पे हो। आगे की यह आपको रद्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुका है। तो 16% और 1%, 12%, 18% के आधार पर ही आगे की जो बहाली प्रक्रिया आपकी होगी उसको समझते हैं। साथियों, जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था तो आप देख सकते हैं जो 87,774 पद है, यह आपका नए रिजर्वेशन के आधार पे आया था, जिसमें हमने आपको बताया कि जो 75% दायरा था, 65% प्लस 10% EWS का, ठीक है, तो उसके आधार पे आपका यह आया था। अब होगा क्या, जब पुराने वाले में जाएंगे, जो जैसे कि पुराना वाला था, अब इसमें सीटों की संख्या जो है घट जाएगी। कहाँ कहाँ घटेगी उसको भी देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे PRT का है 1 to 5 का 28,026 पद है। अब इसमें समान में देखिएगा तो 2,976 पद है। वहीं EWS की बात करें 1,184 है, जहां पे 10% आरक्षण को दिया गया है, जो केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था। बिहार सरकार ने भी इसको मान लिया, 10% आरक्षण जो है EWS में भी दिया जाता है, तब यह दायरा आपका 50% से 60% पहुंचता है। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2,965 है सीटें यहाँ पे। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2,136 है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करें तो 2,368 है। ऐसे आप देख सकते हैं। अब जो नया रिजर्वेशन है उसके आधार पर है। अब यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा होगा वह आपका पुराने के तहत होगा। जैसे एक एग्जांपल के हम रूप में आपको समझाते हैं। जैसे पिछड़ा वर्ग कितना है? 2,136 है। अब 2,136 है तो ये आपका कितना रिजर्वेशन है? 12 नहीं 18% होगा, क्योंकि पहले 12% मिलता था, अब 18%। जो टोटल आपकी बहाली है 28,036 है, इसका 12% ही आपको क्या होगा? अब यहाँ पे OBC में आएगा, यानी कि जो BC कैटेगरी में है 12% ही आएगा। 6% सीटें जो है यहाँ से कम हो जाएगी। जैसे 2,136 देख रहे हैं ना, तो इसका 6% आप निकाल लीजिएगा, जो कम हो जाएगी, यानी कि जो भी 1300-1400 सीटें बचेगी आपकी 12% के हिसाब से उतना सीटें रहेगी। और यह सीटें जो है अब कहाँ चली जाएगी? इस जनरल के अंदर आ जाएगी। जब रिजर्वेशन खत्म होगा तो ये सीटें, अब देखिए कैसे यहाँ पे आपको समझना है, हम आपको एग्जैक्ट बता ही देते हैं कितना क्या होगा।
देखिए, जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 12% जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। जिसका कैटेगरी का जैसे EWS था उसमें भी मेल फीमेल दोनों शामिल होंगे। तो यहाँ पे 12% जो होगा इस टोटल आपके पोस्ट का, इसका 12% होगा। जो आपका 28 से 26 है इसका 12% होगा, और इसका जितना भी 12% बचता है, जैसे 3300-3400 बनेगा, 3300 समथिंग बनेगा, अब उसमें भी मेल का अलग फीमेल का अलग आपका यहाँ पे बनेगा। तो यह आपकी संख्या जो घट के चली आएगी। अब यह जितना पे आ जाए, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, उसके हिसाब से बनेगा, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 12% रिजर्वेशन मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें आप देखिएगा महिला के अंदर भी पिछड़ा वर्ग में यह था, यह 1783 और यहाँ पे 2136, ये दोनों मिला के आपका 12% था, ठीक है। और उसके आधार पे आपकी सीटें जो है यहाँ पे आपकी जाएगी। अब यहाँ पे 12% कीजिएगा तो 3300 के आसपास आपकी सीटें बचेगी। तो जितना भी 3800, 3900 सीटें था, अब 500-700 सीटें जो है अब घट जाएगी, और यह सीटें कहाँ जुड़ेगी, समान्वी के अंदर जुड़ जाएगी, जनरल के अंदर जुड़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं SC का, ST का भी, तो जो आप देखते होंगे जो 16% से 20% SC का बढ़ाया गया था, अब उसमें क्या होगा, 4% सीटें इसकी भी घट जाएगी, और वो सीटें कहाँ जाके जुड़ेगी, समान यानी कि जनरल में जाके जुड़ेगी। और इसमें और भी जिसको भी मतलब दिया गया था, जैसे EWS वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि EWS वाले को इसमें कोई भी सीट में कमी नहीं होगा, क्योंकि इसको पहले भी 10% था और अभी भी 10% रहेगा, इसको कहीं से नुकसान नहीं है। तो EWS वाले कैंडिडेट को कहीं से नुकसान नहीं है। 1184 पद इनका पहले भी था और 1184 पद इनका अभी भी रहेगा। अगर पुराना भी लागू होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। घटेगा सीट कितना, अत्यंत किसका, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का घटेगा, पिछड़ा वर्ग का घटेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का घटेगा, यानी कि सबका घटेगा। सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका नहीं घटेगा, तो यहाँ पे आप EWS का देख सकते हैं कि नहीं घटेगा। और जितना भी सीट इसमें से घटेगा टोटल आप देख सकते हैं, इसमें से जितना भी सीट माइनस होगा, किसी कैटेगरी में से 500, किसी में 1000, किसी में 1500, तो ये सभी सीटें जाके जनरल के अंदर जुड़ जाएगी। और जनरल के अंदर जब जुड़ेगी तो 40% सीटें जो है आपकी ओपन है, ठीक है। और 40% ओपन सीटें में पूरे देश के हैं, जैसे यूपी के हो गए, झारखंड के हो गए, तो उन सबको मौका मिलेगा। अब यहाँ पे जो 2976 जो आप सीट देख रहे हैं, अब यहाँ से 40% निकाल दीजिएगा, 28,000 का 40% सीटें जो है आपका क्या हो जाएगा, वह आपका जनरल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यह केवल आपका पुरुष के लिए, महिला के लिए भी यहाँ है। तो सारी सीटें आप देख सकते हैं, उसका जो जनरल के लिए निकल जाएगा, और उस सीटें पे आप देखिएगा कि जनरल वाले फाइट करेंगे। हाँ, इसमें होता है कि आप कैटेगरी वाले जो हैं, जैसे SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं, आप भी उसमें फाइट कर सकते हैं। अगर आपका अधिक नंबर आता है तो भी आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन आप सपोज कीजिए कि आपके रिजर्व कैटेगरी का वह नंबर था, यानी कि जितना भी सीट था आपके रिजर्व कैटेगरी का था, तो उसमें केवल आपके रिजर्व कैटेगरी ही फाइट कर सकते थे, उसी से आपका कंपटीशन होता है। लेकिन अगर आपको इसमें जनरल में सीट लेना है तो पूरे देश के साथ आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंपटीशन को फाइट करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अब जनरल का जो कट ऑफ होगा वह डाउन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा डाउन आएगा, और जो कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 1-2 नंबर ऊपर जाएगा, ठीक है। 1-2 नंबर ऊपर कैटेगरी का भी अब कट ऑफ आपको 2-3 नंबर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीटें जब कम हो रही है आपके कैटेगरी के अंदर, जब सीटें कम हो रही है, तो आप अगर मान लीजिए उतना सीट होता अधिक तो उतना और आपको फाइट करने का मौका मिलता। तो वो सीटें कम होगी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपके कट ऑफ जो 2-3 नंबर और भी ऊपर में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और जो जनरल का कट ऑफ जो 80 बता रहे थे, अब वो कट ऑफ ड्राम से गिरेगा नीचे, क्योंकि जब ये सीटें जनरल के अंदर जाएगी तो अधिक से अधिक सीटें होगी, तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा सा आपका कम आएगा और वहाँ पे कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगा। इसमें भी देखिएगा BC जो महिला है, इसमें भी BC महिला को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो BC महिलाएं होती है, जैसे उनको 50% रिजर्वेशन तो है ही, तो 12% जो BC पुरुष को भी मिलता है टोटल मिला के, इसमें 6% तो महिला को मिल ही जाता है। लेकिन इसके अलावा जो BC कैंडिडेट की महिला होती है उनको 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है। 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन उनको मिलता है, पहले से ही पुराने जो रिजर्वेशन है उसके आधार पे ही मिलता है। तो 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, तो जो इस सीट का जो 3% बनेगा वह BC महिला को मिलेगा, पुरुष को नहीं मिलेगा, लेकिन BC महिला को मिलेगा। उसके आधार पे देखिएगा यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक होती है और इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा कम जाता है। तो यहाँ पे BC महिला को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, और EWS के महिला पुरुष को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है। बाकी नुकसान जो है वह BC पुरुष को है, इसके अलावा EBC को है, यानी कि जिसका भी रिजर्वेशन जो बढ़ाया गया था उसी तरीके से नुकसान है। अगर रिजर्वेशन आपका लागू हो जाता, जैसे कि लागू किया गया था, अगर हो जाता, तो यहाँ पे जो जनरल वाले सीट है, यहाँ पे जनरल वाले सीट घटता, किसी का नहीं। EWS का भी नहीं घटता, EWS का भी सीट जो है उतना ही रहेगा, चाहे पुराना हो या नया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सीटें आपका घट गया, अब आपके कैटेगरी का घट गया, चाहे BC की हो, EBC की हो, SC ST की हो, आपका सीट घट गया, तो जाहिर सी बात है कि आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कम लोगों के अंदर, कम सीटों के अंदर आप लोग को फाइट करना होगा, ज़्यादा सीटें होती तो कट ऑफ आपकी कम जाती, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं से आप देखिएगा तो जनरल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे फ़ायदा हो गया, जो अदर स्टेट के हैं उनको भी अब फ़ायदा होगा, उनका जॉब भी ज़्यादा
आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। हालांकि इस चैनल के अंदर सभी लोग जा सकते हैं, हर कैटेगरी के लोग इसमें जा सकते हैं, लेकिन पूरे देश के साथ फाइट करना होगा। उसके ज़्यादा नंबर लेके आइएगा, जनरल कैटेगरी के आधार पर ले तभी तो वहाँ पे जाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए मेहनत ज़्यादा होगी और मतलब यहाँ पे मुश्किल भी हो सकता है। अगर रिजर्वेशन थोड़ा सा बढ़ जाता तो क्वार्टर 4-5 नंबर नीचे आपका कैटेगरी का आ जाता। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि जो नया बढ़ाया गया था वो किसके लिए फ़ायदा था। तो जो रिजर्व कैटेगरी थे उनके लिए फ़ायदा था। वह किसके लिए फ़ायदा था? जो रिजर्व कैटेगरी जिनका बढ़ाया गया था, SC ST हो, EBC हो, ठीक है, इन सब के लिए फ़ायदा था। और नुकसान किसके लिए था? नुकसान की बात करें तो नुकसान तो इसमें बहुत ज़्यादा किसी को दिख नहीं रहा है। तो जनरल कैंडिडेट जो बाहर वाले हैं वो अब अधिक आ जाएंगे। पहले होता तो पहले 25% ही आते, अब 40% पे बाहर वाले भी फाइट कर सकते हैं। अब 40% सीट पे महिला पुरुष आएंगे। तो इस तरीके से आप बिहार का जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको आप समझ गए होंगे कि कितना लाभ होता है, कितना हानि है। यहाँ पे जो सीटें देख रहे हैं, जैसे पुरुष का 2136 देख रहे हैं, अब यह घट के चला आएगा 1600-1700 पे चलेगा। और सपोज कीजिए कि एक कैटेगरी से अगर 400-500 अगर सीट घटता है, 400-500 सीट अगर रहेगा, अगर मान लीजिए बच्चा उस पर 10,000 भी है तो उसमें फाइट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे सीटें जब घट जाएगी और यही सीटें आपका समान में चल जाएगा, तो अब आपको जनरल के अंदर जाकर फाइट करना होगा, तो मुश्किल तो होगी। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।